मॉर्निंग बच्चों, मिलते हैं साइंस पेपर 2021 एनुअल एग्जामिनेशन कोड नंबर सी कोड वाले सभी इसका आंसर कर सकते हैं। नहीं, जिसका फर्स्ट सिटिंग में पेपर हुआ होगा किसी कोड में भी कर सकते हैं, बट इधर उधर क्वेश्चन हमारा रहेगा, सब क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएगा। न्यू पैटर्न में हमारा 80 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 40 क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें से ऑक्सीटोसिन यानी ऑप्शन नंबर डी पादप हार्मोन नहीं है। फल में नर प्रजनन अंग है, फल में नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर में, किसमें? पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन नहीं होता है, किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का पिता कहता है? चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए। छठवां क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। सात क्वेश्चन, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रोफोफियर में। नौवां क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? फिर से, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं धातु, यानी ऑप्शन नंबर बी। 10 क्वेश्चन, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहते हैं गैल्वेनीकरण। 11 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से सहसंयोजी यौगिक है तो CH4 यानी मेथेन। आभूषण बनाने में सोना होता है 22 कैरेट का, यानी ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व कौन सा है? तो आर्गन हमारा उत्कृष्ट तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? तो सोल्डर। तांबा होगा, तांबा वे ताम्र होगा, यानी तांबा, और तो उससे बनता है हमारा शोल्डर, जिससे हम लोग वेल्डिंग का मतलब किसी चीज़ को तार और को सटाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाते हैं, जैसे नमक NaCl। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है परभाषक, यानी दिखाई नहीं देता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन, कुछ नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या रहेगा? समान होती नहीं, भिन्न भिन्न, ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है कम, ऑप्शन नंबर ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर बी। 22 क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है चांदी, ऑप्शन नंबर डी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। काहे हाला कर आए क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। 26 क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी का विचलन अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत, शून्य, तो अनंत होता है समतल दर्पण का फोकस दूरी।
अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। मानव के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/6 सेकेंड। 1/6 सेकेंड। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं ह्रासित। 32 क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है कितना? m बराबर होता है v/u, यानी ऑप्शन नंबर ए। 33 क्वेश्चन। श्वसन के अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंदर। 37 क्वेश्चन। चालनी नलिकाएं पाई जाती है जाइलम में, ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी के जीवन अवधि होती है 120 दिन का। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। 40 क्वेश्चन। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ से? तो योनि में। 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत, इनमें सभी में डीजल का उपयोग किया जाता है। 43 क्वेश्चन। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन हमारा है। सोना का परमाणु संख्या होता है 79। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता है कितनी? तो 2। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 47 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो 5.6 से अधिक अम्लीय वर्षा का पीएच मान। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर बी। 50 क्वेश्चन। ब्यूटेन के कितने समूह संभव हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। करके अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:3 है लड़की। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं 53 क्वेश्चन। इनमें से कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो मेथेन गैस हमारे कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 54 क्वेश्चन। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन कार्बन के अपरूप है? इनमें से सभी, यानी ग्रेफाइट भी होगा, हीरा भी, और 3 होता है कार्बन का अपरूप। इनमें से सभी बहुत बार क्वेश्चन हमारा पूछ चुका है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते
हैं समावयवी। 57 बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है यानी NaCl हमारा लवण है, भस्म नहीं है। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है सिनाबार, यानी ऑप्शन नंबर ए। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? एक सिलिकॉन एक हमारा उपधातु, यानी ऑप्शन नंबर सी। 61 क्वेश्चन। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल का समान नाम है फार्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए। 63 क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। इनमें से सभी, सूर्य का प्रकाश भी जो होता है, इनमें से सभी। 64 क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो संवहन ऊतक होगा एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी, यानी दोनों होगा, यानी फ्लोएम भी होगा और जाइलम भी होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो निष्कासन द्वार द्वारा। 67 क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर डी। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। देखिए दोनों होगा, एस्ट्रोजोन भी होता है और थायरॉक्सिन है, अब डी हो जाएगा आंसर इसका। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक हमारा कोशिका है। 72 क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो मेंडल ने जीन शब्द को प्रस्तुत किया। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इस्पात का। 74 क्वेश्चन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो इसमें दो मतलब स्थिर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा गतिशील हमेशा चलते रहता है। ओम का नियम है V=IR, यानी ऑप्शन नंबर ए। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है इनमें से, अमीटर का प्रतिरोध इसमें से कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी। 79 क्वेश्चन। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, यही दिया था हमारा रियोस्टेट ने। लास्ट क्वेश्चन 80। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो इस तरह से साइंस का 80 क्वेश्चन सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 फर्स्ट सीटिंग का यह पेपर है, कोड नंबर C। तो मैनी पैटर्न में 80 क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आप लोग के बीच लेकर आया। तो अगले वीडियो के लिए कृपया आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।